क्या आवाज आ रही है? आवाज में कोई तरह का दिक्कत है? आदित्य कुमार, थैंक यू मत बोलिए मेरे भाई। हमको पता था, आप बोले कि सर मैराथन क्लास लीजिए, मैराथन लेके आ गए। अभिषेक कुमार, आपका कहना था कि सर मैराथन लीजिए, तो बिल्कुल हम मैराथन लेके आ गए। अब आप लोग का भी कार्य बनता है कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैराथन क्लास में थोड़ा सा एनर्जी लगता है। आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़े, ताकि और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार आप लोग जाइए, शेयर कर दीजिएगा। हम रुके हुए हैं, भाग नहीं रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आप जल्दी करवा दीजिएगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट एक बार इस क्लास को लाइक करके और जोर जोर से अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दोगे फटाफट। सुभाष पांडे, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी कोई लाइक कर दोगे एक बार, एक एक बार लाइक कर दीजिएगा। 200 ऑब्जेक्टिव है और सारा ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। महिमा, बिल्कुल हम क्लास में हैं। देखोगे कि जब एकल संतति के द्वारा, देखोगे जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक जीव के द्वारा होती है तो उनको हम लोग कौन सा जनन कहते हैं? आंसर लगा दोगे, विच प्रोसिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय वन सिंगल पेरेंट्स। मतलब कोई एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा जब कोई क्या करेगा कि संतति उत्पन्न लेता है ना, तो उसको हम लोग उस जनन की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगा देते हैं? तो बिल्कुल आप ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। कमेंट किया करो मेरे भाई, आंसर दिया कीजिए। आंसर देने से आपको याद होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो एक मानव के पुरुष के जो युग्मक है ना, उसमें कितना गुणसूत्र होता है? तो बिल्कुल 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप क्या करेंगे? तो सी को लॉक कर देते हैं। क्या लगाओगे? बिल्कुल सभी कोई आंसर लगाओगे। तो एक मानव पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या है कि मानव स्त्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल बॉडी। आंसर लगा देते हैं कि जो एक मानव स्त्री है, बिल्कुल उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे? तो ए को लॉक कर देंगे। सभी कोई आंसर लगाओगे? रानी कुमारी बिल्कुल, महिमा चौधरी बिल्कुल, सुभाष पांडे, ऑप्शन हम ए को लॉक कर देते हैं, ठीक है। आंसर फटाफट दीजिए। आंसर देने से किसी भी टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ आपको पढ़ाई में आप आगे हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे, जो सुस्त विद्यार्थी रहता है वही आंसर नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में बिल्कुल कीट भक्षी पादप कौन सा है? तो कीट भक्षी पादप ड्रोसेरा है और निपेंथिस है। वह पादप जो छोटे मोटे कीट कीट मकोड़े को जो है मार करके उनका ब्लड को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसको कहते हैं कीट भक्षी पादप। शिखा कुमारी, बहुत अच्छा, आंसर लगाते चलोगे ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन आपको एक उभयलिंगी प्राणी है? अब देखो, वह पादप, वह प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? देखो, मुर्गा नहीं हो जाएगा, मुर्गा का उल्टा मुर्गी होता है, सांप का भी होता है, लेकिन ये केचुआ में आप नहीं पहचान पाइएगा कि ये मेल वाला कछुआ है या फिर फीमेल वाला है। तो यह आपको एक क्या लगा देंगे? उभयलिंगी प्राणी है, ठीक है। बिल्कुल यह आपको एक कॉमन जेंडर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल डी को लॉक कर देते हैं, अर्थवार्म आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो, पराग भित्ति होते हैं। पराग भित्ति क्या होता है? तो परागकण का जो आवरण है, तो परागरण जो है वह कितने आवरणों से घिरे होते हैं? आंसर लगाओगे। ये पुष्प का नर युग्मक हो जाता है, बिल्कुल। तो एक परागकण आपको दो क्या लगा देंगे? भित्ति से घिरा होता है, जिसमें आपको एक प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। सभी कोई आंसर तो दिया करो मेरे पब्लिक। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? अर्थात वह कौन सा एक फल है जिसका हम लोग बीज चोल वाला भाग खाते हैं? देखो, जब लीची खाते होंगे ना, तो लीची का बीज वाला भाग फेंक देते हैं शिखा कुमारी, लेकिन बीज का जो गुद्दा लगा रहता है उसको खाते हैं। तो वैसे शरीफा में भी हम लोग क्या करते हैं? तो बीज का आवरण खाते हैं।
हैं, जायफल में भी, तो इनमें से सभी का सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आप आंसर लगा देंगे कि जितने भी प्लांट है ना उन सब का बीज का आवरण खाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि एक भ्रूण पोष में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, आप आंसर लगा देते हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन एंडोस्पर्म, कि मतलब एक एंडोस्पर्म के अंदर कितना आपको क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। अनुप्रिया बिल्कुल, तो एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ना भ्रूण कोष के अंदर आपको त्रिगुणित पाया जाता है। ऑप्शन आप सी को लॉक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आकाश कुमार ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। बताओ, बच्चे आंसर देने में तकलीफ होता है आजकल के बच्चे, यही है पढ़ने वाले बच्चे, बच्चे आंसर देने में तकलीफ करते हैं तो क्लास में भी आने में तकलीफ करते हैं, लेकिन ड्रीम रखते हैं बायोलॉजी में 90 नंबर 92 नंबर। बताओ, बिना मेहनत किए हुए अगर बादशाह जीत जाता तो आज बादशाह थोड़ी कहलाता। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किनका पुष्पासन खाया जाता है, आप आंसर लगाओगे तो क्या हो जाता है कि इनमें से किनका एक पुष्पासन वाला भाग को खाते हैं, तो हम लोग सेब का पुष्पासन वाला भाग को खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तो बिल्कुल आप बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन क्या लगा देंगे, बिल्कुल बी हो जाता है। ठीक है, सेब का पुष्पासन वाला भाग को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, तो ग्राफियन पुटिका कहां पर पाया जाएगा, कौन सी संरचना में आपको ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, तो बिल्कुल वह आपको मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप बी को लॉक कर देते हैं कि मानव मादा के अंडाशय में ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे, बिल्कुल रानी कुमारी, ऑप्शन बिल्कुल बी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि देखोगे युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आंसर लगाओगे। मानव के अंदर जो है युग्मक का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एक युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, मतलब कि गैमीट के फॉर्मेंटेशन आपको गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अभिषेक कुमार ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए लगा देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि एक्रोसोम इनमें से एक किनका संभाग है, आप आंसर लगाइएगा। तो ये जो एक्रोसोम है बिल्कुल यह किनका संभाग है, आप आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल मानव के शुक्राणु के सिर वाला भाग का, क्या लगाएंगे, शुक्राणु का जो हेड वाला भाग है ना उसी को एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन क्या लगाओगे प्रकाश तिवारी, बिल्कुल ऑप्शन आप ए को लॉक कर देते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से अगुणित संरचना कौन सी है, मतलब कि व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है अभिषेक बिल्कुल वह आपको युग्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से एक द्विगुणित संरचना क्या हो जाता है, आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से एक द्विगुणित संरचना क्या हो जाता है, तो द्विगुणित स्ट्रक्चर आपको युग्मनज हो जाता है। आंसर आप लगाएंगे तो बिल्कुल युग्मनज जो है वह द्विगुणित संरचना हो जाता है क्योंकि एक युग्मनज के अंदर 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। सर हिंदी आज नहीं ना होगा, नहीं आज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक कर देंगे। मेरे भाई बच्चे घटते जा रहे हैं, ठीक है, यही कारण है कि बायोलॉजी लाइव में नहीं करवाते। इससे अच्छा तो फिजिक्स के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, जिसको कमेंट करने में तो कम से कम एक्सपीरियंस है, जो कम से कम आलसी बच्चे तो नहीं हैं। बताओ, मैदान में दौड़ने में आलसी लगता है लेकिन युद्ध में जीतने का हुनर रखते हैं कि सर रेस तो हम ही जीतेंगे, फिर चाहे 120 मीटर का दूरी तय करे ना करे। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आजकल ये मॉडर्न क्लास का विद्यार्थी हैं आप लोग, वरना हम लोगों को तो फट्टा लगता था। ठीक है, अभी भी बेल्ट लेके मार खाए हुए हैं, इसके कारण बायोलॉजी में 90 नंबर है और बच्चों को पढ़ाए भी हैं तो 97 नंबर दिलाए हैं।
आंसर लगाओगे, देखिएगा सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिका मानव मादा के वृषण में पाया जाएगा, मानव के पुरुष के वृषण में, जो कि एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल उदर गुहा के बाहर जो है एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एमिनो सिंथेसिस बिल्कुल द्वारा विश्लेषण करते हैं। तो एमिनो सिंथेसिस के द्वारा हम लोग किसका विश्लेषण करते हैं, आंसर लगाओगे संजय कुमार, बिल्कुल एमिनो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मानव मादा के अगर गर्भ के अंदर नवजात शिशु पल रहा है ना, तो उसमें से एमिनोटिक द्रव्य का हम लोग क्या करते हैं, निकाल करके उनका परीक्षण करके बताते हैं कि नवजात शिशु में किसी तरह का रोग है कि नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि कॉपर टी मुख्य रूप से किसको रोकने का कार्य करता है, तो कॉपर टी आपको एक गर्भ निरोधक उपाय हो जाएगा आकाश कुमार। तो क्या लगा देंगे, गर्भ निरोधक मतलब क्या कि महिला में गर्भ धारण को रोकने की प्रक्रिया है, और जिसमें कि आपको यह एक आपको निषेचन की प्रक्रिया नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि जननांग मस्सा बिल्कुल निम्नांकित में से किनके द्वारा फैलता है, तो बिल्कुल जननांग मस्सा आपको पोपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप डी को लॉक कर देंगे। ये भी आपको एक प्रकार का HIV एड्स रोग है। HIV एड्स रोग मतलब क्या, अनजान व्यक्ति के द्वारा यौन संबंध करने के बाद जो रोग फैलता है उसको हम लोग यौन संचारित रोग कहते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। मेरे भाई लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए हैं, लाइक जरूर कर दोगे। 200 क्वेश्चन है, अंतिम तक केवल बैठे वाली निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जब निषेचन मानव मादा के शरीर के बाहर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल उसको हम लोग कहते हैं IVF की प्रक्रिया, मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहोगे उसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल कौन से नियम को प्रस्तावित किए, तो बिल्कुल यह आपको आनुवांशिकता के नियम को दिए हैं मटर के पादप में। कौन से पादप में, तो बिल्कुल ये आपको मटर के पादप में आनुवांशिकी के नियम को प्रस्तावित किए कि मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि द्विसंकर क्रोस का बिल्कुल फिनोटिपिक अनुपात क्या हो जाएगा, तो द्विसंकर क्रोस का एकल अनुपात जो है, आंसर लगाओगे बिल्कुल इसका फिनोटिपिक अनुपात 9:3:3:1 हो जाता है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आंसर दो, आंसर सही है। सुभाष ठाकुर आंसर लगाइए मेरे भाई, बात नहीं करिए, हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, पेपर 2 फरवरी को है, सबसे पहला पेपर आपका बायोलॉजी है। अगर सबसे पहला पेपर खराब चला गया तो सब पेपर खराब चला जाएगा। ठीक है, तो हम विनती करते हैं, 1 महीना बचा हुआ है मुश्किल से, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। अगले क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण आपको एक त्वचा का रंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक कर देते हैं। तो क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, अब देखो न्यूक्लियोसाइड का हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये पेंटो सुगर, ये नाइट्रोजन बेस, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप को कटिंग कर दीजिए, तो एक पेंटो सुगर और एक नाइट्रोजन बेस के द्वारा आपको न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या लगाएंगे सर जी, ऑप्शन हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की देखोगे कि डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार बना होता है, तो डीएनए के अंदर 2 नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, एक प्यूरिन और एक पैरामिडिन। तो प्यूरिन आपको हमेशा एडेनिन और गुआनिन के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एडेनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरिन है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की डीएनए इसमें से किसका एक आनुवांशिक पदार्थ है, आप आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल डीएनए जो है ना वह आपको जीवाणु में पाया जाता है, और यह आपको एक बैक्टीरियोफेज का एक आनुवांशिक पदार्थ है। किनका आनुवांशिक पदार्थ है, तो सर जी डीएनए बैक्टीरियोफेज का आनुवांशिक पदार्थ है। सुभाष बिल्कुल, आदित्य कुमार ऑप्शन लगाओगे, अनुप्रिया ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार बिल्कुल आपको आरएनए में
नहीं पाया जाता है। तो आरएनए के अंदर कभी भी थायमिन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, थायमिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दोगे, थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे एंटीकोडोन बिल्कुल किस में पाया जाता है। तो देखो एंटीकोडोन का संरचना दिखाते हैं, एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है। एक मिनट, क्लास से मत भागिए, हम यही विनती करते हैं। देखोगे ये वाला संरचना जो है यह आपको एंटीकोडोन है, जो कि आपको एक टीआरएनए में पाया जाता है। ये संरचना आपको टीआरएनए का हो गया, ठीक है। टीआरएनए का सबसे नीचे का पोजीशन वाला संरचना आपको एंटीकोडोन, जिसको अंग्रेजी में प्रतिकोडोन कहते हैं वो भैया, ठीक है। ऑप्शन वहां डी को लगा दो। अगले क्वेश्चन देखोगे कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप आंसर लगाइएगा। अगर आंसर नहीं दे सकते हैं अच्छे से केवल बैठे रहिए, हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखोगे डीएनए से जब एमआरएनए का निर्माण होता है उसको अनुलेखन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या लगाओगे, बिल्कुल उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और जब आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हो उसको अनुवादन कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों प्रक्रिया एक साथ साथ होता है इसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। किसी को दिक्कत, दिलखुश कुमार सर किसी को भी नहीं दिक्कत है। जब आरएनए से, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा अनुलेखन, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा उसको अनुवादन। लेकिन सेंट्रल डोग्मा में क्या है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलोगे, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। केवल क्लास में बात नहीं करिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो है ना जीन को रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, मतलब कि वह जीन जो प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया में प्रारंभ करता है, वह जीन जो नियंत्रक का कार्य करता है, ठीक है। दिलखुश कुमार आंसर लगाइएगा। गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। मेरे पब्लिक इस क्लास को लाइक कर दिया करो, तनी मनी इस क्लास को लाइक कर दोगे, सभी कोई लाइक कर दीजिएगा। हम है ना यहाँ पर, देखोगे कि जब डीएनए से एमआरएनए, अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ आप लगाओ एमआरएनए, यहाँ लगाओ आप प्रोटीन। अब बताओ ये कौन सी प्रक्रिया है, अब आप आंसर लगाओगे। ये प्रक्रिया आप आंसर लगाओ कौन सी है। जब एमआरएनए से प्रोटीन होता है, यहां पर आप आरएनए लगा दो, यहां पर आप प्रोटीन लगा दो। सर जी इसको हम लोग ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी लगाओगे शिखा कुमारी, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी गलत आंसर लगाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि डोडो क्या है। सर जी ये जो डोडो है ना, डोडो आपको एक विलुप्त प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करेंगे, ठीक है। महिमा याद रखोगे, सुभाष पांडे, संजय, डोडो आएगा आप आंसर लगा दोगे विलुप्त प्रजाति। सर जी डायनासोरस आएगा तो डायनासोरस का भी आप क्या लगा देंगे, विलुप्त प्रजाति। डायनासोरस वह प्रजाति, वह जीव जिनकी प्रजाति विलुप्त हो गई है, वो विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आएगा। डायनासोरस हो गया, डोडो हो गया, उसके बाद और भी कई है, निपेंथिस हो गया, और भी बहुत सारे जीव हैं। हाँ अगले क्वेश्चन देखोगे कि एकिडना क्या है। तो एकिडना आपको एक योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल एकिडना आपको एक योजक कड़ी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि कैंसर रोग का रोग जनक है। तो कैंसर रोग जो है वो कैसे हो जाएगा, आंसर लगाओगे। सर मैं लक्ष्मी नहीं हूं। आकाश दूसरे को बुड़बक बनाइएगा, जिंदगी में टीचर को नहीं बुड़बक बनाइए। आंसर लगाओगे कि कैंसर रोग उत्पन्न रोग जनक क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कैंसर रोग जो है ना वह आपको ओंकाजिन विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन आप डी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आप डी लगा दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल तैयारी की है तो क्लास कीजिए, अगर बात करना है तो क्लास छोड़ के भाग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन क्या है कि विडाल परीक्षण के द्वारा किस रोग का जांच किया जाता है। तो विडाल परीक्षण के द्वारा हम लोग एक टाइफाइड रोग का जांच करते हैं। क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर दोगे कि सर जी विडाल परीक्षण के द्वारा तो हम लोग एक टाइफाइड रोग का जांच करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल ए को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि पीसीआर तकनीक के द्वारा, बिल्कुल देखो पीसीआर तकनीक का उपयोग किस रोग के जांच में होता है। तो एक आपको रोग है एचआईवी एड्स रोग, जो कि पटना में काफी ज्यादा फैल रहा है। पटना में अभी तकरीबन 75,000 स्टूडेंट को फैल चुका है। अब ये रोग
गंदगी के कारण होता है, यौन संबंध के द्वारा फैलता है, या फिर संक्रमित ब्लड के द्वारा भी फैलता है। ऑप्शन ए को लगाएंगे। और हम हर लड़की को कहते हैं कि जब आप दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, बाल बनाने के लिए जाते हैं, 1 रुपए ज्यादा लगे, आप बोल दीजिए मोची को कि 1 रुपए ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हमको नया ब्लेड दीजिए। अब मानते हैं, 1 मिनट रुकोगे भाई, पटना में 75,000 बच्चे को है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये दाढ़ी बना के निकला है, आप यहाँ गए दाढ़ी बनाने के लिए, वे व्यक्ति HIV एड्स रोग से ग्रसित है। अगर ये दाढ़ी बनाया है, थोड़ा बहुत तो कट खुट जाता है, दाढ़ी बनाने में थोड़ा बहुत कट खुट जाता है, बिल्कुल इसी का ब्लेड से आपको दाढ़ी बना दिया, आपको भी कट गया, तो दोनों तो लग गया है ना, उसका ब्लड आपके ब्लड में मिल गया, आपको HIV एड्स रोग हो जाएगा गारंटी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम लोग जब भी जाते हैं, 1 रुपए पहले कहते हैं कि 2 रुपए आप ज्यादा ले लीजिए, लेकिन नया ब्लेड लगाइए। देखोगे कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, तो बिल्कुल यह आपको एक हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। मुख्य रूप से हवा के द्वारा यह रोग फैलता है, क्षय रोग मुख्य रूप से हवा के द्वारा फैलता है। सब्जेक्टिव बताएंगे मेरे भाई, अभी ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगले क्वेश्चन क्या है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, तो एलर्जी के कारण आपको हिस्टामिन निकलता है, ठीक है। शरीर से जो है एलर्जी के कारण कोशिका जो है हिस्टामिन प्रोटीन को बाहर निकलता है। संजय आकाश ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि एक ट्रिपल एंटीजन, क्वेश्चन क्या कहता है सर जी, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किन के लिए नहीं करते हैं। देखोगे इसमें भी करते हैं, टेटनस में भी करते हैं, डिप्थीरिया में भी करते हैं, लेकिन टाइफाइड में हम लोग एक विडाल परीक्षण की सहायता से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी को लॉक कर देंगे। आप बताओ लाइक का है नहीं किए, बताइए, लाइक मात्र 10 है, बताओ हमसे कोई तकलीफ है बताइए, या फिर हम आपके लिए गलत सोचते हैं। मेरे भाई लाइक कर दिया करो, ये चीज कहना पड़ता है, बताओ लाइक कर दोगे ताकि हम लोग जो मेहनत करते हैं ना, लगता है कि हाँ कुछ मिला है। अगले क्वेश्चन की एक टी लिम्फोसाइट उत्पन्न किया जाता है, किनके द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो एक टी लिम्फोसाइट आपको अस्थि मज्जा के द्वारा उत्पन्न करते हैं, क्या लगा देंगे, तो बिल्कुल एक टी लिम्फोसाइट को अस्थि मज्जा के द्वारा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखोगे रिट्रो विषाणु किस रोग का रोग जनक है। सर जी रिट्रो विषाणु जो है प्रमोद कुमार, वो कौन से मतलब कि रोग का रोग जनक है, तो एक रिट्रो विषाणु आपको HIV एड्स रोग के द्वारा फैलता है, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि HIV एड्स रोग तो एक विषाणु रोग है, लेकिन कौन सा वायरस के द्वारा ये रोग हुआ है, तो रिट्रो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। सुभाष ठाकुर बिल्कुल, सभी कोई लाइक कर दीजिएगा। देखो HIV एड्स रोग किस कोशिका को नष्ट करता है, अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर देखोगे, अगर कोई भी, कितना में नोट्स मिल रहा है, 99 रुपए मेरे भाई, मेरे पास ज्यादा रुपए हम नहीं लेते हैं। आंसर लगाओगे, अगर कोई भी व्यक्ति HIV एड्स रोग से ग्रसित है, तो वो जो HIV एड्स रोग है ना, आपके अंदर टी हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल WBC का टी हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है, कमजोर करता है, ताकि व्यक्ति जल्दी ग्रसित हो सके, जल्दी कमजोर हो सके। देखो कैंसर रोग उत्पन्न होता है, कैंसर रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ओंकाजीन वायरस के द्वारा उत्पन्न होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि अत्यधिक मात्रा में, देखो अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर मतलब कि कोई भी इंसान सबसे ज्यादा मात्रा में जब क्या करेगा, दारू पिएगा, एल्कोहल का मतलब अपने शरीर में लेगा, तो उसका लीवर वाला भाग सबसे ज्यादा खराबी होगा, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन अगर सिगरेट पिएगा तो उसका फेफड़ा वाला भाग खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आएगा कि सबसे ज्यादा ड्रग्स लेने से क्या खराबी होता है, तो ड्रग्स को खराबी करने से फेफड़ा होता है, और अल्कोहल का लेने से आपको यकृत खराब होता है, ठीक। बिल्कुल फ्री में दे दीजिए सर प्लीज। मेरे भाई दूसरे जगह जाके 2000 का कोर्स लेते हैं, दूसरे जगह जाके आप 500 का नोट्स लेते हैं, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए 300 से ज्यादा में नोट्स देता है, और वो नोट्स में आपको 400 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, और तब बोलेगा कि मेरा नोट्स फंस गया एग्जाम में। मेरे भाई मेरा इतिहास गवाह है, पिछले साल का आप केमिस्ट्री का मात्र 2 घंटे की क्लास और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्लास से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसाए थे, मात्र 12 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन फंसाए थे।
50 100 नहीं देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोग नोट से फंसाए, हम तो रात के क्लास से भोरे पेपर में फंसाते हैं, और ये ऐसे वैसे नहीं कहते हैं, एक्सपीरियंस है, कहा कि पेपरवा को बहुत ही बार देखे हैं। आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेरोइन क्या है, अरे भैया हीरोइन नहीं है ना, हेरोइन है बिल्कुल। सर जी हेरोइन आपको डाई एसिटाइल मॉर्फिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, हेरोइन आपको है ना, वही आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, कभी पढ़ाते थे बट छोड़ दिए, ठीक है। आंसर लगाओगे तो क्या हो जाता है देखोगे, बुचेरिया ब्रैंकोफटाई, जो कि आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। सर जी किसी व्यक्ति का देखते हैं ना हाथ फूल जाता है, किसी का जो है ना पैर फूल जाता है, बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको हाथी पांव रोग कहते हैं, और जो कि आपको हेलमंथीज के द्वारा फैलता है, मतलब कि मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन डी को फटाफट हम लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि मलेरिया रोग फैलता है, आप आंसर लगाओगे तो बिल्कुल एमडी इस्लामिक आंसर लगा दोगे। मलेरिया रोग कैसे फैलेगा, तो एक मादा एनाफिलिज मच्छर के द्वारा फैलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप बी को लॉसी हो जाता है, ठीक है। मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि सर जी यह आपको एक कैंसर के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, फालतू का बात मत करिए। 2 फरवरी में आपको बैठना है, आपके बिहार बोर्ड 2 फरवरी सुबह 9 बजे पेपर में बैठेंगे। अगर पहला पेपर खराब चला गया तो बच्चे का हर एक पेपर खराब चला जाता है। प्लीज, हम बच्चों को देखे हैं, तेज तेज विद्यार्थियों को देखे हैं पलटते हुए, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं। आपका पेपर है, सालों का मेहनत बर्बाद चला जाएगा, बात मत कीजिए। देखोगे कि शहद का निर्माण करती है, कौन सी मधुमक्खी शहद का निर्माण करता है, ठंडी मौसम में जो शहद खाते हैं अनु, आकाश कुमार। सर जी यह आपको कार्यकर्ता मधुमक्खी करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम क्या लगा दोगे तो सी को लॉक कर देंगे कि एक जो वर्कर मधुमक्खी होता है आपको शहद का निर्माण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कौन सी बीमारी बिल्कुल मुर्गियों में होती है, तो क्या लगा देंगे, बिल्कुल वह आपको एक रानीखेत नामक एक ऐसी बीमारी है जो कि खास करके मुर्गियों के अंदर होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बनाया जाता है, हम इनका प्रैक्टिकल करके बताए हैं। आप शॉर्ट्स वीडियोस में जाइएगा, इसका प्रैक्टिकल आपको बताया हुआ है। इसमें हो जाएगा आपको टोटी पोटेंसी, ठीक है। टोटी पोटेंसी, अगर हम एक अड़हुल के पादप को ले लेते हैं, उसका छोटा सा कोशिका को काट करके अगर हम अच्छे मिट्टी में रोप देंगे तो नया अड़हुल का पादप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, उसको हम लोग टोटी पोटेंसी की प्रक्रिया कहते हैं। अगले कौन सा क्वेश्चन देखोगे कि कैंसर रोग को देखो, कैंसर कोशिकाओं को किस कोशिकाओं के नामों से जाना जाता है, तो सर जी कैंसर कोशिकाओं को हम लोग हेलो कोशिका कहते हैं। कौन सी, बिल्कुल हेलो कोशिका। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, क्या लगाओगे संजय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप ए लगा दोगे। मेरे पब्लिक लाइक कर दिया करो मेरे भाई, तनी मनी सोचना चाहिए, लाइक कर दिया करो। अगले क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किनके द्वारा होता है, सर जी ईस्ट हो जाए चाहे हाइड्रा हो जाए, इसमें आपको मुकुलन के द्वारा प्रजनन की प्रक्रियाएं होती है। ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए चलो सब्जेक्टिव का कंप्लेन है, कल आप 8 बजे आइएगा रात को, कल 8 बजे से लेकर के रात में 10 बजे 11 बजे तक सब्जेक्टिव को खत्म कर देंगे। अब दिक्कत दूर है, कल रात को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक में 50 सब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ओंकोलॉजी किसका एक अध्ययन है, तो सर जी कैंसर का अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक करेंगे कि कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्थाओं में पाया जाता है, देखो जब दो गुणसूत्र आपस में समान दूरी पर हो, ठीक है, और एक गुणसूत्र का दूसरे गुणसूत्र में जब आदान प्रदान हो, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और यह आपको एक पेक्टिन की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सी को लॉक कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल
कर हम आपको 50 रन दे सकते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगले क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, मलेरिया रोग, बिल्कुल रोग जनक क्या है? मलेरिया मादा फिलिज एना मच्छर के द्वारा फैलता है, बिल्कुल। अब देखो ये कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ऑप्शन आप ए को लॉक कर दोगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, मादा, देखोगे मानव मादा के शरीर के किस भाग में निषेचन की प्रक्रियाएं होती है? तो सर जी यह आपको तुम्बिका वाला भाग, मतलब कि गर्भाशय के एम्पुला वाला भाग में होता है। क्या लगाएंगे? बिल्कुल संजय ठाकुर आंसर लगा दोगे, सुभाष ठाकुर बिल्कुल, संजय यादव अरुण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मतलब कि गर्भाशय का तुम्बिका वाला भाग होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कुपिका कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि देखिएगा, किस रोग में रक्त का ब्लड जो है वह क्लोटलेट्स नहीं हो पाता है? तो बिल्कुल ब्लड का थक्का नहीं हो पाता है, वह आपको हीमोफीलिया में। क्या लगाएंगे? हीमोफीलिया में जो है ना, एक्स क्रोमोसोम में कमी हो जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर दोगे। ठीक है, अंकित राज ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है देखोगे, चाहे आपका क्षय रोग आए, टीबी रोग आए, कोच रोग आए, या फिर आपको हैजा रोग आ जाएगा। ठीक है, ये सब के सब आपको एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्लोरेला क्या है? यहां से एक क्वेश्चन पूछेंगे, सभी के सभी फंस जाइएगा, सबको फंसाएंगे। अभी देखोगे कि निम्नलिखित में से क्लोरेला किसका उदाहरण है? सर जी क्लोरेला आपको एक सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल स्पाइरुलिना किनका उदाहरण है? कोई नहीं आंसर दे पाओगे, काहे कि पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। आंसर लगाइएगा, स्पाइरुलिना क्या है? आंसर आपके सामने ये में है, वही 4 ऑप्शन में है। देखोगे कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सर जी छोटे छोटे जो जीव है ना, छोटे छोटे जीव है, जैसे अमीबा हो गया, उसके बाद हाइड्रा हो गया, उसके बाद जो एक कोशिका वाला जीव है जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें आपको एक अलैंगिक जनन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम लोग ए को लॉक कर देंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, देखो स्पाइरुलिना में आपको एकल कोशिकीय प्रोटीन, सिंगल स्टैंड प्रोटीन, क्या लगाओगे? सिंगल सेल प्रोटीन आपको स्पाइरुलिना, और एक क्लोरेला आपको एक शैवाल है। इसलिए कहते हैं क्लास में ध्यान से पढ़ो, वरना पेपर में बहुत खराब हालत होता है बच्चों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहते हैं कि दाग रोग किस प्रकार का रोग है? दाग हो गया, खुजली हो गया, दिनय हो गया, यह एक किस प्रकार का रोग है? तो यह आपको एक कवक जनित रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, क्योंकि शरीर के जिस स्थान पर कवक रोग होता है वहां देखिएगा कुछ ऐसे ऐसे संरचना हो जाता है, मतलब कि फंगस उग जाएगा उस स्थान पर। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र पाया जाता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि इस पर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, और इस रोग से महिला जो है वह आपको बांझ हो जाता है। अगर अरुण तिवारी पेपर में आएगा कि कौन से रोग से ग्रसित महिला बांझ हो जाती है, सर्जी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित महिला बांझ हो जाती है, क्योंकि एक एक्स लिंक की कमी हो जाता है, तो महिला जो है बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम का बिल्कुल संक्रमण अवस्था पाया जाता है, कौन सा अवस्था पाया जाएगा? अब मच्छर काट लिया तो हमको क्या हो गया, मादा मच्छर काटने के बाद मलेरिया रोग फैल गया। वो मलेरिया रोग जो फैला है वो कौन सा संक्रमण अवस्था हमारे शरीर में छोड़ के गया है? तो बिल्कुल स्पोरोजोइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन बिल्कुल आप ए को लॉक कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि एक स्वस्थ महिला बिल्कुल अपने पूरे जीवन चक्र में टोटल कितना अंडाणु उत्पन्न करती है? 2018 में है। तो सर जी एक स्वस्थ महिला पूरे के पूरे 400 अंडाणु उत्पन्न करता है। क्या लगाओगे? बिल्कुल एमडी इस्लाम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, 400 अंडाणु। अब एक क्वेश्चन आता है कि रजोनिवृत्ति क्या होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। रजोनिवृत्ति, देखो 45 वर्ष में मासिक चक्र को खत्म होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। मतलब जिस अवस्था में एक महिला के योनि मार्ग से ब्लडिंग होना बंद हो जाए, वो बच्चे को जन्म देने की अवस्था खत्म हो जाए, उसको हम लोग उस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा कि एक सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल निम्नांकित में से किस प्रकार का एक विकार है। आप आंसर लगाओगे, बिल्कुल 50 तक हो जाता है। अपने अपने बॉडी पर निर्भर करता है संजय। अब किसी का बॉडी हट्टा कट्ठा है, अब जो इंडियन आर्मी है गर्ल्स, जो सेना में है, उसमें 50-55 जाता है। गांव का बुजुर्ग जो अभी नॉर्मल है 45 से 47 तक जाता है। आंसर लगाओगे कि सिकल सेल एनीमिया जो है वह आपको एक ऑटोसोम संबंधित रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कुछ रोग में शीघ्र एवं सही पहचान करने हेतु हम किनका उपयोग करते हैं। सर जी, कुछ रोग में बिल्कुल शीघ्र एवं सही पहचान करने हेतु हम किनका उपयोग करते हैं। सर जी, इसमें हम लोग इलाइजा परीक्षण का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के अंदर कैंसर रोग हो गया, बिल्कुल हाँ, अगर किसी के रोज कैंसर रोग हो गया तो तुरंत में प्रयोग करेंगे, तुरंत पता करेंगे कैंसर रोग है कि नहीं, तो इलाइजा परीक्षण के द्वारा उसका डीएनए को चेक करते हैं। अगर डीएनए संक्रमित हो गया, संकर मतलब ओंकाजिन के द्वारा पता चलता है कि ये व्यक्ति कैंसर रोग से ग्रसित। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आपको एक द्विगुणित संरचना है, आप आंसर लगाओगे तब बिल्कुल देखो एक नर युग्मक बिल्कुल, और एक आपको देखो नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ये भी एन प्लस ये भी एन, ये दोनों मिलके क्या कर दिया भैया, आपको 2n का निर्माण कर दिया। तो यह आपको एक युग्मनज कहला गया। बिल्कुल अरुण तिवारी, यह आपको एक जायगोट का निर्माण कर दिया। अगले क्वेश्चन देखोगे कि सर्टोली कोशिका एक पोषण प्रदान करती है, किसको पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। तो सर जी, सर्टोली कोशिका आपको एक शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। किनको, तब बिल्कुल शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है सर्टोली कोशिका। ठीक है, बिल्कुल एमडी इकबाल ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। और टेपिटम कोशिका लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दात्र कोशिका आरकता क्या चीज को प्रदर्शित करता है। तो सर जी, दात्र कोशिका आरकता आपको एक पीलियोट्रोपी दर्शाता है। क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल एक दात्र कोशिका आरकता आपको एक पीलियोट्रोपी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छी रोग का उदाहरण आपको एक रूमेटोइड्स अर्थेरोइड्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाओगे अरुण तिवारी, बिल्कुल। बताओ, बच्चे बीच क्लास को छोड़ के भाग गए, अब बताओ मेरे भाई, क्लास कर लो, क्लास कर लो। आप ही के लिए लेके आए हैं 150 क्वेश्चन, दूसरे के लिए नहीं लेकर के आए हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखोगे एक कायिक प्रवर्धन में बिल्कुल क्या संभव है, आप आंसर लगाइएगा। तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव हो जाएगा, बिल्कुल कायिक प्रवर्धन में आपको एक अलैंगिक जनन संभव होता है, क्योंकि जब किसी पादप का निर्माण बिना निषेचन का हो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि गर्भाशय किसमें पाया जाता है। ये जो गर्भाशय वाला संरचना है ना, देखो ये जो संरचना है यह गर्भाशय का स्ट्रक्चर है, और यह आपको मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये फीमेल बॉडी के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि गुणसूत्र प्रारूप बिल्कुल 2n-1 यह क्या दर्शाता है। तो एक 2n-1 आपको एक मोनोसेमी दर्शाता है, मतलब दो में से एक चला गया, एक बचेगा। बिल्कुल अरुण तिवारी ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। गुड्डू कुमार क्लास में है, आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, इनमें से पश्च विषाणु कौन हो जाता है। तो एक जो आपको पश्च विषाणु का उदाहरण है सर जी, यह आपको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाता है। क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल HIV जो वायरस है ना, वह आपको एक पश्च विषाणु हो जाता है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आप ए को लॉक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सभी कोई क्लास से भाग गए। बताओ मेरे भाई, क्लास में मात्र 5 बच्चा है, हम भी बंद कर देते हैं, क्योंकि मेरा क्या है, पेपर मेरा है नहीं। जब बच्चे खुद नहीं क्लास में रहेंगे तो हम किसको पढ़ाएं। अब बताओ, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी फास्ट कीजिए,
अनुप्रिया आपसे विनती करते क्लास छोड़ के चले जाए और आज के बाद आप इस चैनल पर कभी नहीं क्लास करिएगा, ठीक है। आज के बाद इसे एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग आपको? एक जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है, हैजा रोग जीवाणु जनित रोग है और क्षय रोग आपको एक जीवाणु जनित रोग है। तो इनमें से सभी के सभी रोग आपको एक जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास हो जाता है? तो ट्रापा जलीय जंगली घास है और हाइड्रिला जलीय जंगली घास है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप क्या करोगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो गुणसूत्र जो है वो मूल रूप से आपको जो है अगुणित की अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर शिखा कुमारी क्लास में है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि एक एलिफेंटिसिस रोग का रोग जनक क्या हो जाता है? एलिफेंटिसिस मतलब क्या हो जाएगा? एक हाथी पांव रोग। कैसा रोग? तो बिल्कुल एक हाथी पांव रोग हो जाएगा। और एलिफेंटिसिस जो रोग फैलता है वो बुचेरिया ब्रैंकोफाटाई के द्वारा फैलता है। किनके द्वारा? तो बिल्कुल वह आपको एक बुचेरिया ब्रैंकोफाटाई के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगले क्वेश्चन क्या है कि प्रसव अवस्था को कौन सा हार्मोन्स प्रेरित करता है? मतलब जब कोई महिला, संजय कुमार, जब कोई महिला नवजात शिशु को जन्म देने वाला होता है ना, तो उसका जो है गर्भाशय दुखता है, बहुत जोर से दर्द करेगा। तो उसमें जो है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? अपना रिसेप्टर बनाता है, ठीक है। बिल्कुल, और जो कि गर्भाशय का मध्यम परत को जा करके रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवन करता है, जिसके कारण महिला मादा के अंडाशय से रिलैक्सिंग हार्मोन्स का स्त्रवन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे किसमें गुणसूत्र को एक अतिरिक्त जोड़ा में पाया जाता है? तो गुणसूत्र जो एक अतिरिक्त जोड़ा में पाया जाता है वह आपको ट्राइसोमी, बोले तो आपको एक डाउन सिंड्रोम। अंकित राज बिल्कुल। अरुण तिवारी बहुत अच्छा मेरे भाई। अरुण तिवारी आप बोले थे कि सर बायोलॉजी करवाइए, बायोलॉजी लेकर के आए हैं और हमें उम्मीद है अरुण तिवारी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मैसेज करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आंसर लगाओगे। वह एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या लगाएंगे? कौन सी एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाया जाता है सर जी? 60 क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दोगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखोगे तो पुष्प के अंदर स्त्री दल चक्र बना होता है, वह किसके द्वारा बना होता है? ये स्त्री दल चक्र का संरचना है। देखो ये किसके द्वारा? सर जी वर्तिकाग्र, बिल्कुल वर्तिकाग्र, वर्तिका वर्तिका, अंडाशय अंडाशय। तो इनमें से सभी की सहायताओं से पुष्प का स्त्री दल चक्र का निर्माण हुआ है। अगले क्वेश्चन क्या है कि देखो बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? तो अर्थात कि इनमें से कौन से जीव है जो कि पानी के अंदर निषेचन करता है? सर जी मेढक जो निषेचन करता है ना उसका बाह्य निषेचन कर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आंसर लगा दोगे तो ऑप्शन आप ए को लॉक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक बी लिम्फोसाइट, क्वेश्चन देखो, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है कहां से होता है? तो अस्थि मज्जा से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए को लॉक करेंगे। और हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है ना वो अस्थि मज्जा से ही बनता है। अरुण तिवारी अपने अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है, संजय कुमार, अंकित कुमार, अरुण तिवारी, आपके शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है ना वो जांग से होता है। जांग में अस्थि मज्जा पाया जाता है जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्याज में कायिक प्रवर्धन बिल्कुल किसके द्वारा पाया जाता है? आप आंसर लगा देंगे सर जी एक प्याज में बल्ब के द्वारा होता है। 2023 में पूछा है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है 2023 में। अगले क्वेश्चन की देखो, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी प्रत्युजर्क के द्वारा फैलता है? तो सर जी बिल्कुल बोन मेरो कहते हैं। प्रत्युजर्क के द्वारा जो फैलता है वह आपको हेज्वर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी
को लॉक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपको एक क्रोमोसोमिक विकार नहीं है, मतलब कि गुणसूत्री विकार नहीं है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्री विकार, टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्री विकार, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्री। सर जी डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र, इसमें भी 47 गुणसूत्र, इसमें भी आपको 47। लेकिन ये हीमोफीलिया जो है यह आपको एक मेंडलीय विकार है। किस प्रकार का विकार है? तो यह आपको एक मेंडलीय विकार है। अगले क्वेश्चन की देखोगे, एड्स विषाणु का एक एंड वाला आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप बी को लॉक कर देंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल हीमोफीलिया मेंडलीय विकार है, मतलब कि मेंडलीय विकार वह विकार जिसमें गुणसूत्र में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करोगे, एकल कुंडलन वाला आरएनए होता है। अगले क्वेश्चन क्या है कि एक देखो शुक्राणु जनन की नियंत्रण किनके द्वारा स्त्रवित होता है। अब देखो यहां से एक है एलएच, बिल्कुल एक है आपको एफएसएच। तो एलएच आपको क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्रवण करता है, और ये जो एंड्रोजन है ना बिल्कुल आपको क्या करता है, शुक्राणु जनन का स्त्रवण करता है, ठीक है। प्लीज सर बिल्कुल संजय को ब्लॉक कीजिए, ठीक है। आंसर आप ए को लॉक करेंगे। ये मेरे भाई अपना परिचय है बच्चों का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश आप आंसर लगाइए, ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन क्या है कि एड्स में देखो आपको एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है। अब बताओ, यही क्वेश्चन 2 साल पूछा है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल ये जो है ना आपको टी लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाला संरचना कौन सा हो जाएगा। आप आंसर लगाएंगे, ये आपको डायग्राम रहा, बिल्कुल देखोगे आपको समझाते हैं, भागिएगा नहीं, भागोगे तो समझ नहीं पाइएगा। देखिए ये संरचना है, बीच में है सर जी ये 8 केंद्रक और 7 कोशिका। अभी आप हमको बताइएगा कैसे 8 केंद्रक और 7 कोशिका है। 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, 4 केंद्रक, 5 केंद्रक, 6, 7, 8। अरे भैया 8 केंद्रक हो गया। अब कोशिका को बताइए कि 7 कोशिका कैसे है, हम आपको बताते हैं। 1 2 3, 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 6 कोशिका हो गया। सर जी 1 कोशिका बीच में, कितना कोशिका हो गया आप ही हमको बताएंगे। अरे सर ये तो 7 कोशिका हो गया और 8 केंद्रक हो गया, इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। अब बताओ किसी भी कमजोर बच्चे को दिक्कत हो, सर जी कमजोर है नहीं समझते मेरे भाई, किसी भी कमजोर बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, भ्रूण कोश का पूरे सब कुछ बताए हैं, ठीक है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन देखोगे, बस क्लास में आप रहो, क्लास से मत भागो, समझाने की गारंटी मेरी है। देखो द्विसंकर परीक्षार्थ क्रॉस का अनुपात क्या हो जाएगा, जब आपको फर्स्ट पीढ़ी का संकरण जो है, फर्स्ट पीढ़ी का संकरण जो है ना अपने आपको क्या है कि ये देखो प्रभावी और अप्रभावी दोनों जब जनक से करवाते हैं तो उसका निकलता है आपको 1:1:1:1:1। ऑप्शन आप बिल्कुल सी को लॉक कर देते हैं। तो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, शुक्राणु को। अब देखिए ये आपका एक शुक्राणु वाला भाग हो गया, बनाने दो, ठीक है, हम भाई नहीं जानते हैं। देखो ये शुक्राणु हो गया, अब इस शुक्राणु के मध्य वाले भाग में पाया जाता है ये जो है ना बिल्कुल यहां पर पाया जाएगा आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बिल्कुल शुक्राणु का मध्य वाला भाग शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि मध्य वाले भाग में आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है कि अफीम प्राप्त होता है, अफीम को किनसे प्राप्त करते हैं। अफीम देखिएगा आपके घरों में उगता होगा, देखोगे घर में उगता होगा, घर में जो देखेंगे ना जंगल में मतलब बारिश सब में, तो जो है ना गांजा का जो है कि एक पौधा उगता है, मम्मी लोग कहती है गांजा का पौधा है। ये पोपेवर सेमनीफेरम के द्वारा उस गांजे के पौधे को सुखाया जाता है, उष्ट में उसमें ईस्ट का प्रयोग करके उसको ड्रग्स बनाते हैं, जो कि लोग सूंघता है उसको काफी नशा का
सामना करना पड़ता है। देखो, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है। तो ये जो है ना विभिन्नता, मतलब कि जब डीएनए में किसी भी खराबी होता है तो वह विनिमय के कारण होता है। ऑप्शन आप ए को लॉक करेंगे। अब आप बताओगे क्वेश्चन करेंगे कि छोड़ेंगे? अगर आपके अंदर पढ़ने की चाहत है, क्वेश्चन करोगे। 70 क्वेश्चन और है, और पूरे बेहतर से हम समझाएंगे। अगर आप चाहते हो कि सर 70 क्वेश्चन करवाओ, 2 फरवरी को आपका, मतलब कि पहले मेल और फीमेल के बॉडी में युग्मक बन जाएगा, और जब युग्मक बन जाएगा, वो जब आपको मैच्योर हो जाता है, तब जा करके वो मतलब कि अपना जो है ना कि वो मतलब अपना क्या करता है, संतति उत्पन्न करने के लिए अपना क्या करता है, बिल्कुल संतति उत्पन्न करने का वो क्षमता हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल 50 और है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो सबसे ऊपर टोपी नुमा भाग है ना, उसको केंद्रक नहीं कहते भैया, गोल्जी काय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि एक टेपिटल कोशिका वो क्या दर्शाता है। तो टेपिटम कोशिका आपको एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को दर्शाता है। मतलब कि टेपिटम कोशिका जो है ना, उसका संरचना कैसा है? तो सर जी, टेपिटम कोशिका बहुगुणिता भी दर्शाता है और आपको एंडोमाइटोसिस भी दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, एक विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ क्या है, सेलिब्रेट, मतलब कि पूरे विश्व में जो स्वास्थ्य दिवस है ना, वो 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाएंगे सर जी? वह 7 अप्रैल को। मेरे भाई अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अंतिम में गर्भ निरोधक पर बहुत नया नया क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको बिना औषधि वाला गर्भ निरोधक क्या है, तांबा मोचक क्या है, हार्मोन मोचक क्या है, तो महिलाओं में रोध का प्रयोग कैसे करते हैं, इसीलिए कहते हैं क्लास मत छोड़ो। देखो, अनुवांशिक बीमारी नहीं है सर जी, अनुवांशिक बीमारी क्रिटिनिज्म, ये जो है ना, यह एक आपको नॉर्मल बीमारी है, ये अनुवांशिक बीमारी नहीं है। निम्नलिखित में से ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? कोई है जो आंसर लगा दे? कोई इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी है? राहुल कुमार आंसर लगाइएगा 106 का, सब घोलट जाओगे। बिल्कुल एक आंसर लगाए वो अंकित राज, बहुत अच्छा बात है, आंसर लगा दोगे। ये बिल्कुल आपको ल्यूकेमिया हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि देखिएगा, मनुष्य में अपड़ा का निर्माण होता है। तो मनुष्य में जो है ना अपड़ा, मानव के अंदर जो अपड़ा पाया जाता है, जिसमें नवजात शिशु अपना भोजन खाता है, भोजन को लेता है, उससे द्रव्य को लेता है, उसको अपड़ा कहते हैं। और यो कोरियन के द्वारा होता है। कोरियन और एलेंटोस बिल्कुल काट दो, जहां भी बताया गया है गलत बताया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे तो सर जी देखो, डीएनए का अनुछार पिरामिडीन में पाया जाता है। तो मेरे पब्लिक लाइक कर दो मेरे भाई लोग, एक एक लाइक करके एक एक सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आप नए हैं इस क्लास को सब्सक्राइब कर दोगे, और आपसे विनती करते हैं एक एक लाइक कर दीजिएगा। सर जी डीएनए का पिरामिडीन, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, एडेनिन और गुआनिन ये आपको क्या हो गया, आपको प्यूरिन हो गया, यूरेसिल कभी नहीं पाया जाएगा। सर जी आपको तो साइटोसिन और थायमिन पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम ए को लॉक करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल अमरजीत कुमार। अगले क्वेश्चन देखोगे कि दूध में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है? महिमा कुमारी आंसर लगाओगे, अनुप्रिया आंसर लगाइएगा। ये 2 बच्ची को बोले हैं, आंसर लगाओगे। आकाश कुमार, दूध में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है? सर जी दूध में आईजीए प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का कार्य करता है। तो युग्मक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, कोई भी युग्मक हो उस युग्मक के अंदर 23 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि मानव भ्रूण में संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण जो है संरक्षित रहता है। तो सर जी वह आपको एक एमिनोटिक गुहा के अंदर, कौन से गुहा में भैया? आपको एक एमिनोटिक गुहा के अंदर संरक्षित रहता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन शिखा कुमारी बी को लॉक करते हैं। बूंद संक्रमण क्या है भैया? बूंद संक्रमण मतलब क्या? अब देखो हमको रोग हो गया है,
हम छींक दिए हैं, अब हमारे पास जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी रोग हो जाएगा, तो इसको हम लोग न्यूमोनिया रोग कहते हैं, बूंद संक्रमण रोग। मतलब कि न्यूमोनिया रोग जो है ना, बिल्कुल एक व्यक्ति के छींकने से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखो, डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस एक ही वर्ग के समूह है, जिसको हम लोग पेंटोस कहते हैं। अब देखो, ये आपको पेंटोस हो गया, बिल्कुल इसमें एक ओ OH की संख्या अधिक है, यहां भी एक पेंटोस है, इसमें ओ OH की संख्या एक कमी है, लेकिन दोनों तो पेंटोस है ना अरुण तिवारी, दोनों का दोनों पेंटोस है, इसमें एक H की संख्या कम है तो डीऑक्सीराइबोस, और एक में ओ OH की संख्या समान है तो ऑक्सीराइबोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलोगे, निम्न में कौन सा पादप का है, जलोद्भिद है, पानी में कौन सा पादप पाया जाता है, ये आंसर, या फिर दादी से पूछिएगा फटाक से बता देगी भैया, ये तो सिंघाड़ा का पादप हो गया। सिंघाड़ा जो खाते हैं पानी फल, बिल्कुल अरुण तिवारी, सर जी सिंघाड़ा जो है ना वो पानी के ही अंतर्गत होता है, बिल्कुल, ये तो पापा सब आराम से बता देते हैं, बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा महिमा कुमारी। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त में प्रतिरक्षी बिल्कुल किनके द्वारा स्त्रवित होती है, तो रक्त में प्रतिरक्षी जो है वह भी आपको एक लिम्फोसाइट के द्वारा स्त्रवित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की 8 से 16 कोशिका वाले बिल्कुल भ्रूण को क्या कहते हैं। अब देखो, युग्मनज बन गया, 7 दिन में युग्मनज अपनी कोशिकाओं में प्रोसेसन की प्रक्रिया करती है, युग्मनज बिल्कुल, ये 7 कोशिका, 7 से देखोगे 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, तो ये जो 8 से 16 कोशिका है उसको हम लोग मोरुला कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को किस अवस्था के द्वारा देख सकते हैं। अब देखो, एक डीएनए है, बिल्कुल इसका सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड है, तो सर जी डीएनए का सबसे छोटी इकाई को किसके द्वारा देख सकते हैं, आंसर लगाओगे अभिषेक यादव, सर जी एक्सरोक्लिस्ट्रोग्राफी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आप बिल्कुल बी को लॉक कर दोगे कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है, फटाफट आप आंसर लगा दीजिएगा। तो सर जी एक मेमोरी कोशिका का निर्माण लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की कौन सा पादप का अगुणित है। अब देखो सर मुझे बायोलॉजी नहीं आता है, क्या करें, आप डेली क्लास करोगे, जो रिकॉर्डेड क्लास देते हैं वो भी क्लास किया करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, ग्रुप में मैसेज करिए सर यहाँ दिक्कत है। ठीक है, शैवाल अगुणित पादप है, ब्रायोफाइट्स अगुणित पादप है, कवक अगुणित पादप है, तो सर जी ये सब के सब प्लांट आपको एक अगुणित पादप है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि कॉर्पस लुटियम पाया जाता है, तो ये मानव मादा के अंडाशय में पाया जाएगा भैया, अंडाशय में पाया जाएगा। सर जी रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स का स्त्रवण किन से होता है, तो रिलैक्सिंग हॉर्मोन्स का स्त्रवण मानव मादा के अंडाशय से होता है। ठीक है, बिल्कुल निम्नलिखित में से एक लिंगी पादप हो जाता है, एक लिंगी पादप क्या हो जाएगा सर जी, पपीता आपको एक लिंगी पादप है, ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन क्या देखोगे कि जब डीएनए के टुकड़े को बिल्कुल 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, अब देखो डीएनए का कोई विलंगन टुकड़ा है, जब 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसका विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि डीएनए को विलंगन टुकड़े 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर देके जब हम गर्म करते हैं, जब इसको रखते हैं, ये विकुंडलन हो जाता है, मतलब अनेकों भागों में ये छोटे छोटे तिनके तिनके भागों में बदल जाता है, मतलब अनेक भाग में जिसका कोई भी गिनती नहीं है। ठीक है, विकुंडलन हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि मानव मादा में किस तरह का अपड़ा पाया जाता है, आप आंसर लगाइएगा। तो सर जी एक मानव मादा के अंदर जो है वह आपको बिल्कुल हीमोकोरियल अपड़ा पाया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल हम बी को लॉक कर दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा को तोड़ते हैं। अब यहां से देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिस एंजाइम के द्वारा तोड़ने की बात आएगा, जिसको तोड़ेंगे वही एंजाइम का प्रयोग करेंगे। सर न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम लोग सेलुलोज को तोड़ेंगे तो सेलुलोज का प्रयोग करेंगे, अगर हम लोग कवक की कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे तो काइटिन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेलिसनेरिया पुष्प होते हैं,
अब आप आंसर लगाओगे वेलिस्नेरिया पुष्प, ये पानी के अंदर पाया जाता है। क्या लगाओगे सर जी? वेलिस्नेरिया पुष्प पानी के अंदर पाया जाता है और इसमें आपको जल के द्वारा परागण की प्रक्रियाएं होती है। किनके द्वारा? तो बिल्कुल जल परागृत पुष्प है। अगले क्वेश्चन की अंडोत्सर्ग मतलब कि देखो 14वें दिनों में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। एक अंडाणु को अंडाशय से निकल के कोर्पस लुटियम तक, अंडाशय से निकल के कुपिका वाला भाग में पहुंचना। अंडोत्सर्ग और कॉर्पस लुटियम में एलएच हार्मोन्स आपको स्त्रवित करता है। ठीक है, बिल्कुल एफएसएच नहीं लगाइएगा। एफएसएच का ही लगाओगे भैया। एफएसएच जो है ये तो आपको जो है कि ये तो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर देखोगे। असंक्रामक रोग क्या है? वह कौन सा एक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? मतलब कि कैंसर रोग अगर कोई एक व्यक्ति को हो गया, उसके साथ में अगर आप खाना पीना भी खाएंगे तो आपको हमको कैंसर रोग नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर आपको एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, वह रोग नहीं फैलता है। देखोगे यूरेसिल किससे संबंधित है? सर जी यूरेसिल नाइट्रोजन बेस, ये केवल और केवल आपको आरएनए से संबंधित है और डीएनए थायमिन से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे, अगले क्वेश्चन क्या देखोगे? निम्नलिखित में से किसको हम लोग पीएमएनएल कहते हैं? मतलब कि पीएमएनएल किसको कहते हैं? तो न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएल का उदाहरण ही आपको न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन करवाए हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि मासिक चक्र की वह अवस्था जो 7 से 8 दिनों में समाप्त होती है। अगर कोई महिला के अंदर मासिक चक्र की प्रक्रिया हो रही है तो 7 से 8 दिनों में कौन सी अवस्था खत्म होती है? बिल्कुल आंसर लगा दोगे। इस्लामी में आंसर लगा देते सर जी, उसके अंदर जो है ना फॉलिकुलर अवस्था हो जाता है, मतलब कि पुटिकीय प्रवस्था हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम बिल्कुल डी को लॉक कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल में किनकी एक प्रचुर मात्रा पाई जाती है? मतलब कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है? सर क्या बात करते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है आईजीए, क्या लगाएंगे? तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी आपको आईजीए पाया जाता है। भाई बताओ, फिर बच्चे भाग गए, कोई परेशानी है का? माता पिता के द्वारा, देखो माता पिता के द्वारा एक संतति उत्पन्न हो रहा है। ये महेश्वर है, ये मालती है, इनसे एक नालायक बेटा का निर्माण हुआ है जिसका नाम टीटी है। देखोगे बिल्कुल संकज यादव, देखोगे एक टीटी नालायक बेटा का निर्माण हुआ है। अब देखो भाई, अगर अगर देखोगे महेश्वर का बाल अगर उजला है तो इसका भी तो बाल उजला हो जाएगा ना, जो नालायक बेटा है अपने खानदान का। बिल्कुल सर जी। तो अब इसका जो गुण है वो कौन निहित रखता है? तो यह आपको डीएनए निहित रखता है। डीएनए इस बात को कहता है कि भाई जो माता पिता के द्वारा जो लक्षण जा रहा है उसको हम अपने अंदर रखेंगे और उसी लक्षण को बच्चे के अंदर उत्पन्न करवाएंगे, तभी तो पता चलेगा। हाँ, ये जो मालती, ये जो महेश्वर, ये जो टीटी जो है भाई, ये खानदान का नालायक लड़का महेश्वर का ही है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि टीआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के त्रिक क्षार को जो संदेशवाहक आरएनए से बंधता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग एंटीकोडोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखोगे कि एलर्जी में, देखोगे बिल्कुल एलर्जी में बनने वाला प्रतिरक्षा तंत्र आईजीई हो जाएगा। ठीक है, एलर्जी के कारण जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, आपको मतलब बुखार हो गया, आपके शरीर के अंदर जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, वो अपना प्रतिशत बढ़ाएगा। वो क्या करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा ताकि आपके शरीर में जो बाहर से बैक्टीरिया घुसा है उसको मार करके शरीर पूरा नॉर्मल टेम्परेचर में हो सके। अगले क्वेश्चन क्या है? अनुन्मीलिय पुष्प मतलब कि क्लिस्टोगेमी, यहां पर क्लिस्टोगेमी पुष्प, वह पुष्प जो सामान्यतः बंद हो, बंद पुष्प को हम लोग क्लिस्टोगेमी पुष्प कहते हैं और इसमें आपको स्वपरागण की प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। कैसी प्रक्रिया? सर जी इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन देखोगे कि सबसे अधिक एवं सबसे कम मानव गुणसूत्र वाला क्या हो जाएगा? तो सर जी गुणसूत्र 1 एवं वाई हो जाता है।
ऑप्शन लगाओगे संकज यादव, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। अंतिम में आपको नंबर देंगे या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लिए कि देखोगे एंट्रम किसकी एक गुहा है, तो एंट्रम आपको ग्राफियन पुटिका का गुहा है, ठीक है, मानव मादा के अंदर, ठीक है, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है, उसके अंदर एंट्रम नामक एक क्या लगा दोगे तो कैविटी पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, देखिएगा कि अभिकर्मक जो इलाजा परीक्षण में उपयुक्त होता है वह कौन सा है, आप आंसर लगाओगे। बताओ मेरे भाई, बच्चे क्लास से भाग गए, फिर हमारे सामने में 5 गो बच्चा दिख रहा है, आंसर लगाइएगा। खैर अपना काम कर रहे हैं, आंसर लगाओगे। अभिकर्मक जो इलाइजा परीक्षण में उपयुक्त होता है उसको हम लोग पर ऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखो, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, आंसर लगाओगे तो बिल्कुल ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम आपको जाइमेज एंजाइम लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। और अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, सर आप कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर लगाओगे। अंकित राज, अरुण तिवारी, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, हमें ये आंसर चाहिए, ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। अरुण तिवारी फालतू बात मत करिए, ठीक है, आंसर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल OH, बहुत अच्छी बात है, क्या लगाएंगे, बिल्कुल क्या लगाओगे, संकज यादव, ऑप्शन बिल्कुल, अल्कोहल का OH होता है। अगले क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, अवशिष्ट जल का BOD, ठीक है, देखो BOD का देखोगे अनुमान, ठीक है, किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। BOD एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध जल को हम लोग शुद्धिकरण में बदलते हैं, तो ऑक्सीजन की खपत को पानी में पहले पता करते हैं कि ऑक्सीजन की क्या प्रतिशत है, फिर उसके बाद BOD का उपयोग करते हैं। देखोगे इडली और डोसा को बनाने में कौन से गैस का उपयोग करते हैं, इडली और डोसा, श्रेया पांडे आंसर लगाएंगे। सर जी इडली डोसा के फुलाने में किस गैस का उत्पादन करते हैं, तो सर जी इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लॉक कर दोगे। अगली क्वेश्चन क्या है कि कवक मूल सहजीवी संबंध, देखो कवक मतलब कवक, बिल्कुल सर जी, प्लस मूल, मूल मतलब क्या होता है, जड़, बिल्कुल, तो क्या लगा देंगे, कवक और पौधे की जड़, ठीक है, पौधे की जड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप बी को लगा देंगे। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिएगा, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, किनके साथ बनाता है, बिल्कुल CO2 का प्रयोग करते हैं, आंसर लगाओगे तो एक जो एजोला है सर इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में भी तो है, श्रेया पांडे इंग्लिश मीडियम में भी तो है, तभी से बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा बात करके बताओ, हम हाथ जोड़ते हैं, कम से कम मेरा तो बात मान लो, बात मत कीजिए। पौधे में कीटनाशक आपको प्रतिरोधी जीन हो जाता है, आप आंसर लगा देंगे बीटी कपास में जो है ना, बिल्कुल बीटा कैरोटीन पाया जाता है। शिखा कुमारी, अरुण तिवारी, आंसर लगाओगे श्रेया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। श्रेया इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में है। देखोगे आणविक जीन अभियांत्रिकी में किनका उपयोग करते हैं, मतलब कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में कौन से पादप का उपयोग करते हैं, तो तंबाकू का जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या लगा देते हैं, तंबाकू का, देखिए क्या है, व्हाट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर जीन इंजीनियरिंग, तो क्या हो जाएगा, टोबैको मोजैक। अगले क्वेश्चन देखोगे कि सर्वप्रथम, बिल्कुल सर्वप्रथम मानव निर्मित परजीवी गाय क्या हो जाएगा, मतलब कि मानव के द्वारा, ठीक है, सुभाष पांडे, मानव के द्वारा निर्मित गाय क्या हो जाएगा, सर जी जो रोजी गाय, जो जर्सी गाय से दूध लेते हो ना, वो भगवान के द्वारा नहीं बनाया, उसको आदमी ने बनाया है, ठीक है। देखो अब कैसे बनाया है, एक आपको उजला गाय है जो हमारे गांव में दूध देता है, बिल्कुल, इनसे DNA को ले लिए, बिल्कुल, और आपको भैंस से DNA ले लिए, अब एक गाय के अंदर ये दोनों का DNA हम उपलब्ध करवा दिए, उस गाय में कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब भैंस जितना दूध देता था वो भी DNA उसमें आ गया, और ये उजला वाला गाय जितना दूध देता था वो भी आ गया, तो ये दोनों का मेल हो गया। अब जो वो गाय है ये दोनों से ज्यादा दूध देगा, तो उसमें तो एक इंसान का नाम महत्वपूर्ण हो गया, उसको रोजी गाय कहते हैं।
ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जंतु, बिल्कुल, जो अपने शरीर का 1/3 भाग, ठीक है, बिल्कुल बराबर जल की कमी को सहनशीलता करता है। कौन सा एक जानवर है जो 3-3 महीना तक पानी नहीं पीता है? 3-3 महीना तक, अरे भैया थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं, ऊंट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर लगाइएगा। आप लोग लाइक कर दो भाई, कम से कम 35 लाइक पहुंचा दो। हाँ संकज आंसर लगाओगे। सर जी मानव जनसंख्या का अध्ययन आपको डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल डेमोग्राफी कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखोगे कि अपघटक होते हैं, आप आंसर लगा दोगे। सर जी अपघटक कैसे होते हैं? तो अपघटक देखो, स्वपोषी मतलब क्या? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। संकज यादव, सर जी स्वपोषी मतलब क्या? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, मतलब हरा पौधा पेड़, हरा भरा पेड़ पौधा, ये स्वपोषी हो गया। लेकिन अपघटक जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है। हम लोग क्या है? हम लोग परपोषी हैं, हम लोग अपघटक हैं। अरुण, बिल्कुल। महिमा कुमारी, हम लोग अपघटक हैं, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन पेड़ पौधा से तोड़ लेते हैं, भले उसको पैसा दे ना दे, फिर कुकर में बनाते हैं। तो हम लोग एक अपघटक हो गया। हरा पेड़ पौधा वह आपको एक जो है कि स्वपोषी हो गया। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरम समुदाय आपको एक संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, कौन पारिस्थितिकी तंत्र में, बिल्कुल जैव, क्या लगा दोगे, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव अपघटक है। आप आंसर लगाइएगा। सर जी कितना क्वेश्चन और कराइएगा बताइए? बच्चे खुद कहते हैं कि सर कितना क्वेश्चन करवाइएगा। पिछले साल के बच्चों को ना, रौनक नाम का लड़का बायोलॉजी में 97 मार्क्स लाया था। कौन पारिस्थितिकी तंत्र जैव भैया कहाँ क्वेश्चन करवाए हैं? हाँ, तो ये आपको उत्पादक हो जाएगा, और वो अभी नर्सिंग में है, बीएससी नर्सिंग में है। बच्चा कभी नहीं बोला था कि सर कितना क्वेश्चन करवाइएगा। अभी भी पता है, रात में 2 बजे सब्जेक्टिव बना के भेजता था, ठीक है। ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखोगे कि रेड डाटा बुक सम्मिलित है। रेड डाटा बुक जो है वो कहां से सम्मिलित लगाओगे? आंसर लगा दोगे, बिल्कुल आंसर लगाइएगा कि एक रेड डाटा बुक जो है वो सम्मिलित है, कहां पर सम्मिलित है? आंसर लगा दोगे। तो रेड डाटा बुक देखोगे विलुप्त प्रजाति में सम्मिलित है, आपत्तिग्रस्त प्राणी में सम्मिलित है, और दुर्बल पादप में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देते हैं? इनमें से सभी का सभी लगाओगे। मात्र 5 क्वेश्चन है। एक एंटीलोप सेरिविसी करापा क्या है? तो ये जो है ना एंटीलोप सेरिविसी करापा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये संकटग्रस्त प्रजाति का एक उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखोगे, देखो मंगोब वनस्पतियां, मंगोब वनस्पति कहां पाया जाता है? आंसर लगाओगे। आपसे 2 घंटा लेते हैं, पूरा पूरा रात आपके पास पड़ा हुआ है क्वेश्चन बनाने के लिए। रात में 2-2 बजे पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर लगाओगे। मंगेब वनस्पति जो है वह आपको सुंदरवन में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? बिल्कुल सुंदरवन में पाया जाता है। भारत में देखोगे संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? सर जी भारत में टोटल 18 संरक्षित जैव मंडल है, ठीक है, बिल्कुल। फोटोकेमिकल समांग में कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो फोटोकेमिकल समांग में आपको और क्या लगा देंगे? O3 गैस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, मानव का साधारणतः तीव्रता ध्वनि सहन कर सकता है? कोई भी जो मनुष्य है वो लगभग कितना ध्वनि को सहन कर सकता है? वह आपको 20 से 30 डिग्री ध्वनि को सहनशीलता है। ये WHO बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्ति है। आप आंसर लगाओ तो खुद, तभी तो जाने कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है कि डायलॉग मार रहा है। आंसर लगाइएगा। मानव मादा के अंदर एक लूप लगाया जाता है जो अंतर्गर्भाशय युक्ति है, उसमें औषधि रहित मतलब बिना औषधि वाला, उसमें कोई भी मेडिसिन का नहीं प्रयोग किया गया है। ये कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे का आंसर सो गया है। नंबर डी, बिल्कुल अरुण तिवारी। ये आपको एक लिपेस लूप हो जाएगा, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मल्टी लोड ये कॉपर वाला है, LNG 20 ये हॉर्मोन्स मोचक है, और ये बिना औषधि वाला है, ठीक है।
ऑप्शन आप डी को लॉक कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखोगे कि निम्नलिखित में देखो कौन है जो कि तनाव हार्मोन्स का स्ट्रेस करता है। जब मानव मादा बच्चे को जन्म देती है उसमें तनाव हार्मोन्स का स्त्रवण होता है जो कि एब्सिटिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखोगे स्त्री के लिए गर्भ निरोधक तकनीक क्या है। स्त्री जो है निषेचन को रोकने के लिए किस चीज का उपयोग करेगा है, बताए हैं कि नहीं बताए, बताओ, डायग्राम दे के बताए, बताओ, क्वेश्चन को पूरा स्पष्ट बताए थे कि एक भ्रूणकोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका होता है। फिर क्यों गलती किए शिखा कुमारी, बताइए, इतना अच्छा पढ़ने में इतना तेज है। ठीक है, क्लास को लाइक जरूर कर दोगे मेरे भाई, और जो नए हैं